प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं रचना नितेश। हालांकि नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं उस छत्तीसगढ़ की एक महिला हूं, उस छत्तीसगढ़ की नारी हूं जिस छत्तीसगढ़ में रामनवमी के दिन एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। शायद ये खबर आप तक पहुंची होगी, अगर नहीं पहुंची है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस घर में वो कन्या भोज करने गई थी, उसी घर में उसके सगे चाचा ने उसके साथ दरिंदगी की। सिगरेट से उसके पूरे शरीर को दाग दिया, कई जगह खरोच के निशान और कई जगह मासूम की चमड़ी उधड़ गई थी। इसके आगे तो शायद बताने से भी रूह कांप जाएगी। उसके प्राइवेट पार्ट में एसिड डाल दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर मैं आपको क्यों बता रही हूं। एक पत्रकार होने के नाते हम लोग आए दिन रेप की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन आज दिल बहुत बेचैन है। 6 साल की मासूम के साथ इतनी दरिंदगी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी डेड बॉडी गाड़ी की डिक्की से मिली। किस दर्द से वो मासूम गुजरी होगी, ये हम चाह के भी नहीं सोच सकते, महसूस नहीं कर सकते कि किस पीड़ा से वो बच्ची पहले गुजरी और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं। इस देश की आधी आबादी यानी हम महिलाएं आज चाहती हैं कि जिस तरह से आप लगातार फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से आपने भारत को स्वच्छ भारत बनाया, जिस तरह से आपने इंडिया को डिजिटल इंडिया कर दिया, जिस तरह से आपने 3 तलाक का बिल लाया, जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया, जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को कानून बनाया, इसी तरह से एक फैसला और ले लीजिए सर, बस एक फैसला। कानून है, दरिंदों के लिए कानून है, पॉक्सो एक्ट भी है, लेकिन एक कानून बना दीजिए इस भारत में, बलात्कारियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होगी। एक ऐसा कानून बना दीजिए कि भारत जहां पर हम भारत मां कहते हैं, भारत जहां पे कन्याओं को पूजा जाता है, उस भारत में किसी के दिमाग में, किसी के जहन में ये विचार भी मत आए कि वो किसी लड़की को, किसी नारी को, उसकी अस्मत को छू भी सकता है। और अगर नहीं तो लिंग परीक्षण, जिसे भारत में गैर कानूनी माना जाता है, उसे वैलिड करवा दीजिए। कम से कम महिलाएं जब गर्भवती हो तो लिंग परीक्षण करवा लें, और अगर मालूम चले कि उनकी कोख में एक लड़की है, एक देवी है, तो उसे वही गिरा दें, क्योंकि जन्म लेने के बाद उसकी सुरक्षा की इस भारत में शायद कोई गारंटी नहीं है। निवेदन है सर आपसे, आधी आबादी की तरफ से, कानून बना दीजिए।